हेलो डियर लर्नर्स। कल यानी कि 15 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 4 से 5 मार्क्स का एरर एंड करेक्शन का क्वेश्चन आता है। ग्रामर का जो सेक्शन होता है उसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली बच्चों से इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए तो आप इसमें से नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ 2 या 3 टिप्स दे रही हूँ मैं, जो आप लोगों को आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें एरर ढूंढना कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो एरर होता है वो हमें ढूंढना कहाँ है। तो एरर सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो दिखेगा हेल्पिंग वर्ब में। जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके क्वेश्चन में दिया हो, वो या तो आपको एरर हेल्पिंग वर्ब में दिखेगा। दूसरी चीज़, आपको जो वर्ब दिया हुआ है उसमें खोजना है। तीसरी चीज़, आपको जो टेंस दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में जो टेंस दिया हुआ है आपको उसमें एरर खोजना है। इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों में एरर खोजना है। इसके अलावा अगर आपको ए एन द दिया हुआ है, या अगर आपको किसी भी तरीके का आपके जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कोई भी प्रपोजिशन दिया हुआ है, जैसे कि ऑन दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, इस तरह का जो दिया हुआ रहेगा प्रपोजिशन, इसमें आपको एरर खोजना है। यही सारी चीज़ों में आपको एरर दिखेगा और उसे ही आपको समझ के सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले जो एरर देखना है वो देखना है टेंस में। जैसे कि यहाँ पे अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हेड लगा हुआ है, यानी कि ये टेंस पास्ट टेंस में है, तो आपका जो सेकंड पार्ट बनेगा इस क्वेश्चन का वो भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है विल, तो विल जो है वो अगर पास्ट बनाया जाए, विल का अगर पास्ट फॉर्म बनाए तो वो वुड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे हैव लगाना होगा और ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना होगा। तो इस तरीके से इसका हम आंसर बना देते हैं। एरर हमने खोजा विल में, विल को हमने एरर में डाल दिया और इसका जो करेक्शन बनेगा वो हो जाएगा, विल की जगह आ जाएगा वुड। और यहाँ पे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने लगा दिया हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा पास्ट। तो इस तरीके से वुड हैव पास्ड इसका सही आंसर हो जाएगा और जो एरर होगा वो होगा विल। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एरर फाइंड करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से एरर है और क्या करेक्शन होगा। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमको दिया हुआ है, कैन यू सजेस्ट एनी बेटर आइडिया देन दिस वन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं, कैन यू सजेस्ट एनी बेटर आइडिया, देखिए ये जो बेटर है ये है डिग्री की सेकंड डिग्री है, तो इसके साथ कभी भी एनी नहीं लगता, तो एनी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी कि एरर क्या है, एनी है, तो एनी में हमने लगा दिया, एरर की जगह हमने लिख दिया एनी। और फिर इसके बाद एनी की जगह क्या आना चाहिए, तो एनी की जगह आएगा ए, तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो बस छोटी छोटी सी ही चीज़ें दी हुई होंगी क्वेश्चन में, बस आपको उसे समझना है। तो आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आई नीड अ लिटिल मिनट्स टू फिनिश माई टास्क। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या एरर दिया हुआ है। तो एरर खोजते हैं, आई नीड अ लिटिल मिनट्स। तो देखिए ये जो मिनट्स है ना, मिनट्स के आगे कभी भी लिटिल अ लिटिल नहीं लगता, मिनट के आगे हमेशा फ्यू लगता है या ए फ्यू लगता है। तो यहाँ पे ए लिटिल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ए लिटिल को हमने एरर में लिख दिया और इसका जो करेक्शन बनेगा वो हो जाएगा फ्यू। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे जिसमें डिटर्मिनर या प्रपोजिशन में कुछ एरर दिया हुआ होगा उसे हमें समझ के फाइंड करके लिखना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। The artist hopes to exhibit her work at the gallery.
अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एरर खोजना है। तो देखिए, जब आपको दो वर्ब एक साथ दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे होप एक वर्ब है और एग्जिबिट एक अलग वर्ब है, तो जब यहाँ पे आपको दो वर्ब एक साथ दिया हुआ है और उसके बीच में टू लगा हुआ है, तो जो सेकंड वर्ब आता है वर्ब का जो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ये जैसे कभी आपको टू दिया हुआ है तो उसके साथ आपको सिर्फ V1 ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए V1 की जगह क्या लिया हुआ है, एग्जिबिट के साथ एस भी लगा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखे जहाँ बीच में टू है और दोनों तरफ आपको दो वर्ब दिया हुआ है, तब आपको टू के बाद वाले में V1 ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा एग्जिबिट्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जिबिट्स और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे हमने जो करेक्शन किया है वो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ से हमने एस को हटा दिया। तो एस हटाने के बाद ये बन गया एग्जिबिट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका करेक्शन। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन इन द रूम नो दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो एवरीवन है, एवरीवन क्या होता है, एवरीवन हमेशा सिंगुलर नंबर को बताता है। एवरीवन हमेशा सिंगुलर नंबर को बताता है। तो यहाँ पे जब हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हमेशा वर्ब के साथ एस लगता है या ES लगता है प्रेजेंट सिंपल के टेंस में। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ, तो ये एवरीवन क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो इसके साथ हमें ये जो वर्ब दिया हुआ है इसके साथ या तो एस लगेगा या तो ES लगेगा। तो नो है तो नो के साथ एस लगता है, इसलिए एरर क्या निकल गया, एरर निकल गया आपका नो और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, नो। इसके साथ क्या लग जाएगा, एस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे नो के बाद में, तो ये हो जाएगा नो। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उनका सॉल्यूशन होगा। तो जब भी आप इस तरह के एरर और करेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ इन्हीं कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। और आपको जिन चीज़ों पे ध्यान देना है मैं आपको एक बार और लिख के यहाँ पे नोट करा देती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, टेंस चेक करना है कौन से टेंस में है। दूसरा आपको चेक करना है क्या उसके वर्ब जो दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं। तीसरा आपको चेक करना है जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो क्या सही लगा हुआ है आपके टेंस के अकॉर्डिंग। क्या टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो गलत तो नहीं है, ये चेक करना है। उसके बाद आपको एंड द यानी आर्टिकल चेक करना है क्या वो सही लगा हुआ है। इसी तरीके से आपको विल की जगह अगर पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो विल की जगह आपको लगाना होगा वुड। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में अपने एरर और करेक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही ईजी जाने वाला है। तो इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने एग्ज़ाम में ग्रामर सेक्शन का जो एरर और करेक्शन का पार्ट है उसे बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम CG स्मार्ट स्टडी।